वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा ट्यूटर चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है? जब कोई वुंड, कोई घाव किसी वजह से सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए, या फिर कोई पार्ट है जिसमें ब्लड सप्लाई सही तरीके से ना जा पाए, तो उस ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से उस पार्ट में, उस वुंड में एक समय के बाद क्या है, टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं और वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो पार्ट जो है सड़ने लग जाता है, पुट्रिफिकेशन होने लग जाता है, तो वो गैंग्रीन होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज द पुट्रिफिकेशन ऑफ डेड टिश्यू बाय सैप्रोफाइटी बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, डेड टिश्यूज से या डेड पार्ट से। ठीक है, पुट्रिफिकेशन कर देना उसका, फिर वो क्या कर देंगे, उसका पुट्रिफिकेशन कर देंगे, सड़ा देंगे उसको। इन ऑल टाइप ऑफ गैंग्रीन नेक्रोसिस अंडरगोज लिक्विफिकेशन बाय द एक्शन ऑफ पुट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया। पुट्रीफेक्टिव बैक्टीरिया, जो सड़ाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वो सभी टाइप की गैंग्रीन्स में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है कि इन बैक्टीरियाज के द्वारा लिक्विफिकेशन हो जाता है, वहाँ गल जाता है पूरी तरीके से वो पार्ट। नेक्स्ट हम बात करें, ये टाइप कितने होते हैं गैंग्रीन के? ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, तीन टाइप के आपके गैंग्रीन होते हैं। ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो ड्राई गैंग्रीन अपीयरेंस इज ड्राई, श्रंकन एंड डार्क। देखो, इसका जो अपीयरेंस होगा वो ड्राई होगा, नाम में ही ड्राई है तो अपीयरेंस भी कैसा है इसका, ड्राई। श्रंकन मतलब सिकुड़ जाना, जब ड्राई हो जाएगा, सूख जाती है कोई चीज़ तो सिकुड़ भी तो जाती है, तो श्रंकन। एंड डार्क, काला पड़ जाएगा, एक समय के बाद वो जब सड़ गल जाएगा तो काला भी पड़ जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ गैंग्रीन बिगन इन डिस्टल पार्ट, ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा आपको? डिस्टल पार्ट्स में, यानी हमारे हाथ पैरों में। एग्जाम्पल इसके टोज एंड फीट्स होते हैं, आपके पाँव और आपके नीचे के जो पार्ट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है आपको, फीट्स वाले एरिया में। ठीक है, कोजेस इसके क्या है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियल ओकल्सन की वजह से देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, दीवारें जो होती है आर्टरी की वो हार्डन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल उसमें जम जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ की सप्लाई जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होंगे, टिश्यूज डेड हो जाएंगे। हमारे टोज और फीट जो होते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट इनमें ब्लड सप्लाई होती है, और कोलेस्ट्रॉल का अगर कोई पार्टिकल होगा, एम्बोलिज्म होगा, तो वो नीचे जाने का चांस जो है मोस्टली देखने को मिलता है ब्लड सप्लाई में, तो वो जाके ब्लॉक कर सकता है। तो लंबे समय तक अगर ऐसी कंडीशन बनी रही तो वहाँ की सप्लाई खराब होने की वजह से वो टिश्यू जो है वो डैमेज होकर वो खत्म हो जाएंगे। आर्टीरियल ओकल्सन मतलब ब्लॉक हो जाना आर्टरी का। वेट गैंग्रीन की बात करें, अपीयरेंस इज वेट, सॉफ्ट, स्वेलोन एंड डार्क आल्सो। मीन्स क्या है, वेट गैंग्रीन का मतलब ही ये होता है कि जो गैंग्रीन होगा वो वेट होगा, यानी मोस्ट आपको गैंग्रीन देखने को मिलेगा। ये जो है टच में कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, और लुक में कैसा है, स्वेलोन, यानी ये जो वेट गैंग्रीन वाला पार्ट होगा वो स्वेलो देखने को मिलेगा। एंड डार्क, लास्ट स्टेज कौन सी होती है इसकी, डार्क, सड़ गल जाने के बाद वो काला ही दिखाई देगा आपको। कॉमनली अगर ड्यू टू ओकल्सन इन आर्टरी एंड वेन, सेम एज इट इज वेट गैंग्रीन, सॉरी सेम एज इट इज ड्राई गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन भी किसकी वजह से देखने को मिल रहा है आपको? आर्टरी और वेन के ब्लॉक होने की वजह से, तो वहाँ पर सप्लाई नहीं होगी तो टिश्यूज जो है वो मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपको जो वेट गैंग्रीन है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिल रहा है, तो बावल, जो वेट वाला एरिया है, बावल एरिया, इसमें क्या है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, एक टाइप ऑफ हर्निया होता है जिसकी वजह से क्या है, वहाँ की सप्लाई जो होती है इंटेस्टाइनल वाले, बाउल वाले पार्ट की ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से वो गैंग्रीन वहाँ पर देखने को मिलता है। बच्चों में इंटरसेप्शन वाली कंडीशन होती है, उसमें भी जो है आते जो है ब्लॉक हो जाती है, तो उस वजह से वहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाती और वो जो है पार्ट डेड हो जाता है और बाद में नेक्रोस हो जाता है। फीट्स में भी देखने को मिलेगा और बैक रीजन में भी। फीट्स और फीट का मैंने अभी रीज़न बता दिया आपको क्यों होता है यहाँ पर अधिकतर। और बैक रीजन में होने का कारण होता है आपके बेड सोर्स। बेड सोर्स जो होते हैं, अगर कोई पेशेंट बेड रिटन पेशेंट है, कोमा का हो सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है, तो वो लंबे समय तक जो है ट्रीटमेंट लेता है पलंग पर ही, यानी बेड पर ही रहता है। वो लंबे समय तक बेड पर रहेंगे तो मॉइस्ट हो सकता है उसका पीछे का पार्ट, यानी बैक रीजन जो होता है, और उसकी वजह से वहाँ पर सोर देखने को मिल सकता है, डेड हो सकता है वो पार्ट। ठीक है, आपने देखा होगा आपका पाँव भी अगर लंबे समय तक पानी में रख दे तो वो कैसे गलने लग जाता है। तो अगर लंबे समय तक ऐसी कंडीशंस बनी रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो बेड सोर्स की वजह से वो लंबे समय तक वो जो सोर है, वो घाव है, वो अल्सर है, तो वो क्या है, एक समय के बाद जो है परमानेंट डैमेज हो सकता है, परमानेंट टिश्यू जो है डैमेज हो सकते हैं। टिश्यू में क्या है, डैमेज होने के बाद हील होने की शक्ति होती है, लेकिन अगर वो तभी होता है जब उसे मौका मिले, ऐसा उसको स्पेस मिले हील होने के लिए, लेकिन अगर वो हील नहीं होता है तो परमानेंट डैमेज आपको देखने को मिलेगा। डायबिटीज़ फुट कंडीशन, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी देखने को मिलता है, उनकी शुगर होता है ब्लड के अंदर, तो वो अट्रैक्ट करता है बैक्टीरियाज को, ताकि फिर वो जो बैक्टीरियाज है वहाँ पर वो ग्रोथ करे, और उसकी वजह से क्या है, वो घाव नहीं भर पाता, तो उसकी वजह से वहाँ पर नेक्रोसिस आपको देखने को मिलता है। बात करें गैस गैंग्रीन की, गैस गैंग्रीन मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ गैंग्रीन होता है। देखो, वेट गैंग्रीन से ज़्यादा डेंजरस होता है, सॉरी ड्राई गैंग्रीन से ज़्यादा जो है डेंजरस वेट गैंग्रीन होता है, और वेट गैंग्रीन से भी सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो गैस गैंग्रीन होता है। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ गैंग्रीन, स्प्रेड रैपिडली, ये जो गैंग्रीन होता है अगर आपकी बॉडी में एक जगह हो जाए तो ये बहुत जल्दी फैलता है, उस पार्ट को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफिरेंजिस, परफेरेंजिन जो होता है बैक्टीरिया जो होता है सॉइल में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही घातक होता है, अगर आपके वुंड घाव पे लग जाए तो ये जल्दी से जल्दी उस एरिया में फैल जाता है और वहाँ पर जो है गैस गैंग्रीन कोज कर देता है।
इसका अपीयरेंस जो होता है डार्क ब्लैक एंड स्वेलोन होता है और एडिमेटस, यानी वहाँ पर एडिमा आपको देखने को मिलेगा, है ना। और वो जो पार्ट है वो डार्क ब्लैक देखने को मिलेगा, है ना। गैस के जो है आपको जैसे जल जाते हैं, जलने के बाद फफोले हो जाते हैं, उस टाइप के आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा। कैरेक्टराइज बाय फाउल स्मेलिंग, गैस गैंग्रीन में आपको फाउल स्मेलिंग देखने को मिलेगी, बदबू आएगी। ठीक है, तो ये वीडियो था गैंग्रीन के ऊपर। नोट्स को आपको मिल चुके हैं, तो आप इजीली से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।